iQOO Neo 10 एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, इसमें कोई भी शक नहीं है और इसी वजह से Oppo Reno 14 के Dimensity 8350 से बेटर यानी कि Snapdragon 8s Gen 4 का चिपसेट इसके अंदर मिलता है जो कि ज्यादा सुपीरियर एंड पावरफुल है और ये बात इसके Antutu और Geekbench स्कोर से साफ साबित होती है। इवन यहाँ पे स्टोरेज टाइप भी UFS 4.1 है एज कम्पेयर टू UFS 3.1 ऑन Oppo। इसका मतलब ओवरऑल स्मूथनेस, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, इवन अगर आपका स्टोरेज 80-90% भी फुल हो जाता है तो भी iQOO Neo 10 बेटर परफॉर्म कर सकता है। और वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट में तो उसने 72.3% की स्टेबिलिटी दी थी और सोलर बेस्ड स्ट्रेस टेस्ट में तो 77% की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी कैपेबिलिटी को और अच्छे से टेस्ट करने के लिए हमने इन दोनों में ही वीडियो एडिटिंग टेस्ट करा और एक 6.85 GB की फाइल को दोनों में ही एक साथ रेंडर करने पर करीब 5 मिनट ज्यादा लिया Oppo Reno 14 ने। तो हाँ, ये नंबर साफ मेंशन कर रहे हैं कि iQOO Neo 10 ज्यादा पावरफुल फोन है। लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग? Oppo Reno 14 90 FPS तक की गेमिंग करवा सकता है और ये काफी स्मूथ लैग फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन iQOO Neo 10 की बात करूं तो ये 120 FPS की कंसिस्टेंट गेमिंग करवा सकता है। इवन यहाँ पे आपको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड मिल जाता है जिसके कारण आप इसके अंदर 144 FPS की गेमिंग कर सकते हो, विच इज अ डेफिनेटली वेरी गुड थिंग फॉर गेमर्स। तो यहाँ पे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए तो iQOO Neo 10 बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? जैसे कि अगर हम इनके डिजाइन की बात करें तो वही iQOO Neo 10 इस तरीके के डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है जो कि आपको iQOO 12 की याद दिला सकता है। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी गई है। लाइक यहाँ पे भी फोन आपको प्लास्टिक बैक ऑफर कर रहा है, प्लास्टिक फ्रेम ऑफर कर रहा है जो कि एक बार गिरा इसके चीथड़े उठ जाएंगे। हाँ, इसका टच एंड फील काफी अच्छा है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें Oppo Reno 14 से तो भाई यहाँ पे आपको प्रीमियम ग्लास पैक देखने को मिलता है, एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जिसका टच एंड फील कहीं ना कहीं आपको आईफोन की याद दिला सकता है। इवन इसका कैमरा मॉड्यूल भी आपको कहीं ना कहीं iPhone 12 की याद दिलाएगा और ये साइज में iQOO Neo 10 से थोड़ा सा छोटा है। लेकिन अगर iPhone 16 से कंपेयर करूं तो ये फोन बड़ा है। इवन यहाँ पे ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी कंपेयर करते हो तो यहाँ पे IP65 की रेटिंग है, Oppo Reno 14 IP66, 68, इवन 69 की रेटिंग्स भी देता है। यानी कि भाई बड़े बड़े जेट से भी अगर इसके ऊपर पानी मारते हो तो भी ये सेफ रहने वाला है। हालांकि भाई केस वगैरह लगा के रखना क्योंकि हमारा यूनिट गिरा और इसकी ये हालत हो गई। बाकी डिजाइन की चॉइस लोगों की अलग अलग होती है, आपको दोनों में से किसका पसंद आ रहा है नीचे कमेंट करो। मेरे ओपिनियन में Oppo Reno 14 ज्यादा बेटर लग रहा है। पोर्ट्स एंड ऑल दोनों में ही लगभग सेम से ही है, बस IR ब्लास्टर Oppo में ऊपर की तरफ पे है एंड iQOO में कैमरा मॉड्यूल के अंदर दिया गया है। और दोनों ही फोन फ्लैट डिस्प्ले ऑफर करते हैं, लेकिन Oppo का डिस्प्ले यहाँ पे बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है Gorilla Glass 7i की एज कम्पेयर टू iQOO की Shot Sensation Alpha। अब यहाँ पे दोनों के ही डिस्प्लेस ऑलमोस्ट सेम से ही मिलते हैं। iQOO के अंदर 6.78 इंचेस और Reno 14 के अंदर 6.59 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले विद 1 बिलियन कलर्स। इवन दोनों के रेजोल्यूशन भी लगभग सेम से ही है, लेकिन जहाँ पे मेजर डिफरेंस है वो है इनकी रिफ्रेश रेट। Reno 14 120 हर्ट्ज एंड iQOO 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि आपको UI में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसका बेनिफिट इसकी गेमिंग के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने बात करी गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड में ये 144 FPS तक प्रोवाइड करता है और ये एक्चुअल में 144 FPS नहीं होते हैं, ये बेसिकली 72-73 FPS होते हैं। इनके बीच में ये AI के थ्रू एक फ्रेम एड ऑन करता है जिससे 144 FPS वाला एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस मिल जाता है इन दोनों के ही डिस्प्लेस में, वो है इनकी ब्राइटनेस। Oppo Reno 14 में 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि इसकी पीक ब्राइटनेस भी है, HBM ब्राइटनेस भी है, यानी कि आप आउटडोर में यूज करते हो तो भी 1200 निट्स आती है और अगर HDR कंटेंट कंज्यूम करते हो तो वहां पे भी ये 1200 निट्स ही देता है जो कि बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू अगर मैं iQOO के कंपेयर करूं। iQOO के अंदर 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है विच इज अ वेरी गुड ब्राइटनेस नंबर और ये साफ आप देख सकते हो इसके डिस्प्ले में, आउटडोर में भी देखते हो तो काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो भाई ये 5500 निट्स तक मैक्सिमम जा सकता है। मैं बताऊं इतने बड़े नंबर्स पे बिलीव मत करो, लेकिन इन दोनों का ही कंटेंट वॉचिंग एक बार साइड बाय साइड देखो, यहाँ पे जमीन और आसमान का डिफरेंस है। iQOO Neo 10 इतना ब्राइट, इतना अच्छा ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, वहीं Oppo Reno 14 थोड़ा सा दबा सा फील हो रहा है। तो भाई Oppo Reno 15 के अंदर डेफिनेटली Oppo को काम करना चाहिए, इसकी पीक ब्राइटनेस नंबर हमें थोड़े से हाई चाहिए ताकि ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस हो वो काफी बेटर हो सके। अब यहाँ पे मैं 144 FPS के कारण iQOO Neo 10 प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली अगर कंटेंट वॉचिंग करते हो तो ओवरऑल ब्राइटनेस आपको iQOO Neo 10 के अंदर ज्यादा बेटर मिलेगी। उसके अलावा ये डिस्प्ले काफी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे प्रोड्यूस करता है एंड यहाँ पे आपको अलग अलग सेटिंग्स भी मिल जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ कंटेंट वॉचिंग के वक्त ये थोड़ा सा निराश कर सकता है आपको। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स के अंदर भी HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे Wideband L1 का सपोर्ट है। ऑन द अदर हैंड iQOO Neo 10 नेटफ्लिक्स के अंदर HDR 10 का सपोर्ट देता है। एक बार इनके स्पीकर्स का साउंड सुन लेते हैं।
यहाँ पे iQOO का साउंड थोड़ा सा ज्यादा लाउडर है, लेकिन ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। वहीं Oppo Reno 14 का साउंड हियरिंग एक्सपीरियंस ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। दोनों ही फोन्स के अंदर इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जिसका पोजीशन काफी डिसेंट सा ही है, मतलब थोड़ा नीचे ही है, और ये दोनों में ही एग्जैक्टली सेम जगह पे है। इवन इनकी हैप्टिक मोटर भी काफी सिमिलर सी लगी, लेकिन यहाँ पे Oppo के अंदर ना थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे ज्यादा फील हुआ। एक सैंपल देखो। अब इनकी बैटरीज की बात करूं तो iQOO ऑफर करता है 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी, वहीं Oppo Reno 14 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है। इवन इसके साथ बॉक्स में आपको चार्जर भी मिल जाता है, iQOO के साथ 120 वॉट का और Oppo के साथ 80 वॉट का। बाकी अच्छी बात यह है कि दोनों ही के बॉक्सेस में आपको सब कुछ मिल जाता है, केस वगैरह सब कुछ साथ में दे देते हैं ये लोग, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब iQOO Neo 10 के अंदर 100 वॉट की PD चार्जिंग भी मिलती है, इवन यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है। वहीं Reno 14 के अंदर सिर्फ 13.5 वॉट की PD चार्जिंग मिलती है एंड 33 वॉट की PPS चार्जिंग। इसके अलावा दोनों में ही रिवर्स वायर चार्जिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग दोनों में से किसी के अंदर नहीं है। अब ओवरऑल बैटरी बैकअप की बात करूं तो भाई iQOO Neo 10 यहाँ पे क्लियर विनर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फुल डे हैवी यूसेज भी करते हो उसके बाद भी ये 20-30% की बैटरी बच जाती है, जिसको आप नेक्स्ट डे यूज कर सकते हो। करीब 10-11 घंटे के आसपास अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो ये आपको स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है। ये इतना अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है एंड 100 वॉट चार्जिंग से बहुत ही जल्दी फुल चार्ज भी हो जाता है। वहीं Oppo Reno 14 में इसके कंपैरिजन में बैटरी बैकअप आपको कम देखने को मिलेगा, करीब 5.5-6 घंटे के आसपास अगर आप बहुत हैवी यूसेज करते हो तो, और नॉर्मल यूज करते हो तो 7-8 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। अब ऑब्वियसली iQOO Neo 10 एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो परफॉर्मेंस के साथ साथ भाई बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलनी चाहिए, इसीलिए iQOO Neo 10 इतना ज्यादा पावर पैक्ड है। अब इनके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो iQOO ऑफर करता है FunTouch OS 15, Oppo ऑफर करता है Color OS 15, जो कि दोनों ही बेस्ड है ऑन Android 15। अब यहाँ पे दोनों ही फोन्स भर के ब्लोटवेयर्स ऑफर करते हैं। Oppo में आपको थोड़े से ज्यादा ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, हालांकि इनको आप डिसेबल और डिलीट कर सकते हो, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वैसे तो दोनों का ही UI काफी सिमिलर सा ही है, लेकिन अगर आप Oppo की सेटिंग्स, नोटिफिकेशन सेंटर वगैरह देखते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको आईफोन्स की याद दिला सकते हैं। मतलब भाई आईफोन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है Oppo का ये UI। वहीं iQOO अपने ट्रेडिशनल UI के साथ आता है। FunTouch OS 15 में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं किया है इन्होंने, काफी ठीक ठाक सा ही है, मतलब कि आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है, काफी अच्छा खासा UI ही है। अब बात करें इनके AI फीचर्स की, तो AI फीचर्स में डेफिनेटली Oppo को एक बहुत बड़ी विन मिल जाती है, जहां iQOO के अंदर आपको AI नोट असिस्ट, सर्कल टू सर्च, AI ट्रांसक्रिप्ट, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है। वहीं Oppo Reno 14 के अंदर AI वॉइस स्क्राइब, AI कॉल असिस्ट, AI कॉल ट्रांसलेटर, AI माइंड स्पेस और AI असिस्टेंट फॉर नोट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं AI फीचर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और इसमें से कुछ AI फीचर्स को एप्पल ने अभी iOS 26 में इंट्रोड्यूस करे हैं। इसके अलावा इसके कैमराज में भी बहुत सारे AI फीचर्स हैं, जिनकी बात कैमरा के सेक्शन में करते हैं। अब iQOO Neo 10 ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। वहीं Oppo Reno 14 ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। iQOO में 32 और Reno 14 में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोन से आप फ्रंट एंड बैक से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इनके कैमरा मोड्स की बात करें तो iQOO के अंदर आप 0.5x, 1x एंड 2x पे फोटोज क्लिक कर सकते हो। वहीं Oppo के अंदर 0.6x, 1x, 2x, 3.5x एंड 7x पे फोटोज क्लिक कर सकते हो। इवन पोर्ट्रेट्स के अंदर भी आपके पास 85mm का लेंस मिल जाता है, जो कि iQOO में नहीं मिलता। अब इनके कैमरा सैंपल्स देखो, सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देख लेते हैं। यहाँ पे iQOO Neo 10 बेटर हाइलाइट्स प्रोवाइड कर रहा है, जिन पार्ट्स को हाईलाइटेड होना चाहिए वो अच्छे से हाईलाइट करके दे रहा है एंड यहाँ पे थोड़ी सी वार्म टोन में फोटोज क्लिक्ड है। लेकिन वहीं अगर आप Oppo की फोटोज देखते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा नेचुरल टोन मिलती है और Oppo Reno 14 की इमेज ज्यादा वाइडर है एज कंपेयर टू Neo 10। Reno 14 के अंदर आप बेटर HDR देख सकते हो, चाहे स्काई को देखो चाहे ओवरऑल शैडोज पार्ट को देखो, कि बहुत अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट करता है, मैनेज कर लेता है। ओवरऑल बेटर HDR मैनेजमेंट Reno 14 के अंदर मिलता है। 1x की बात करें तो भाई हार्श लाइट में भी ये बहुत ही अच्छी फोटोज प्रोवाइड करता है, यानी कि एक्सपोजर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। वहीं iQOO बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है। बेसिकली जो iQOO के कैमरास है ना, ये हाईलाइट्स को और ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप हार्श लाइट पे फोटोज क्लिक करते हो ये पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता है फोटोज को, और कहीं कहीं ये अननेसेसरी कलर बूस्ट कर देता है, जो कि मैंने इसके 1x एंड 2x दोनों ही लेंसेज में देखी। हालांकि ये एक ही लेंस है, सिर्फ क्रॉप्ड है। पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी आप iQOO के अंदर कलर शिफ्ट देख सकते हो, ये अननेसेसरी कलर्स को बूस्ट कर देता है। वहीं Reno 14 बेटर पोर्ट्रेट्स क्लिक करता है, चाहे आप एज डिटेक्शन की बात करो चाहे ओवरऑल कलर्स, नेचुरल टोन की बात करो, Reno 14 यहाँ पे बेटर निकल के आ जाता है। इवन यहाँ पे आप 85mm में भी पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल का आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ सामने देख सकते हो। तो गाइस चलो अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट की। जहां Oppo Reno 14 इतना प्रीमियम डिजाइन ऑफर कर रहा है, वहीं iQOO बेस्ट एवर परफॉर्मेंस के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में Oppo वे सुपीरियर है, तो यहाँ कंटेंट वॉचिंग के अंदर iQOO का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है। Reno 14 बेटर AI फीचर्स ऑफर कर रहा है, तो iQOO के पास बड़ी बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग का एडवांटेज है। वहीं अगर बेहतर कैमरास की बात करें तो वो Oppo के पास है। तो गाइस अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग, बेटर गेमिंग और एक बड़े साइज का डिस्प्ले मिले, तो iQOO
Redmi Neo 10 आपके लिए हो जाता है। वहीं अगर आपको ज्यादा बल्कि फोन नहीं चाहिए, एक अच्छा प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन विद लेटेस्ट AI फीचर्स और अमेजिंग कैमरास चाहिए, तो Oppo Reno 14 आपके लिए हो जाता है। नीचे कमेंट करके बताओ दोनों में से आप कौन सा पिक करने वाले हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।